हाय फ्रेंड्स, मैं हूं परितोष पवन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बेसिक्स के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट तक ये रिपीट होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को कैसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए कि अंत में मैंने एक फार्मूला डिस्कशन डिराइव किया है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में सीखा था, उसके कैटेगराइजेशन के बारे में कि ये दो तरह का रैशनल नंबर होता है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो जिन्हें भी इसके बारे में अगर कुछ डाउट हो तो आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। सो हम लोग शुरू करेंगे कि अगर डेसिमल फॉर्म में है रैशनल नंबर तो आसानी से हम बता सकते हैं कि इसमें कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो कि समथिंग लाइक 2/5, so 2/15 and 7/100 और 11/300। सो इन सारे नंबर में कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। ठीक है। सो अगर इस p बाई क्यू के फॉर्म में अगर आपको रैशनल नंबर दिया हो तो आप उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 5। सो अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या 2 5 का स्क्वायर हो, समथिंग x 5 का स्क्वायर हो, और या इनका कॉम्बिनेशंस हो समथिंग लाइक 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इनका कॉम्बिनेशन हो। सो अगर ये सारे चीज़ डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर जो होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा अगर कुछ अलावा कोई दूसरी चीज़ हो या ये चीज़ के साथ कोई और चीज़ इनके साथ हो तो ऐसा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेंगे 2/5। सो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, सो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके वैल्यू हम लोग देखते हैं सो दैट विल बी 0.4। ठीक है। सो ये यहाँ टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। सो इसी तरह से अगर हम देखते हैं 2/15, सो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, सो दिस इज 3 इंटू 5। सो यहाँ 5 के साथ क्या आ गया 3 आ गया। सो इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन रिपीटिंग होगा। सो सम पार्ट विल बी रिपीटेड, इसका कुछ पार्ट जो होगा सो रिपीट होगा। सो तीसरा एग्जांपल देखेंगे 7/100। सो अगर 100 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं सो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब ये डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर है इंटू 5 स्क्वायर। सो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 और 5 उनका कॉम्बिनेशन हो तो ये आपका टर्मिनेटिंग टाइप होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। ठीक है। और ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये एग्जांपल देखेंगे 11/300। सो 11/300। सो अगर इसका 300 का अगर हम लोग लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो यहाँ क्या हो रहा है, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ 2 और 5 के साथ ये 3 आ गया। सो जैसे ही 2 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में आता है तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें एक थोड़ी सी चूक हो सकती है। अगर आपका एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो, सो 3/15। सो हमें यहाँ क्या लग रहा है कि डिनोमिनेटर में 3 और 5 है,
सो 5 के साथ 3 आ रहा है, तो इस हिसाब से सो ये आपका क्या हो जाना चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि इनके न्यूमरेटर में भी 3 है, सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका ये एक्चुअल जो है वैल्यू ये 1/5, एक्चुअल जो रैशनल नंबर है वो 1/5 है। सो आप उसको 1/5 के हिसाब से सोचेंगे, डिनोमिनेटर में 5 है तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर देखेंगे कि क्या इसमें से कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 1/5 ले आएंगे और उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है। सो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो हम कितने डिजिट तक उसको डिवीज़न करें तब जाकर के ये रिपीट होगा। रिपीटिंग आपको बताया था कि ये रिपीटिंग कुछ ऐसा हो सकता है 1.234 234। सो यहाँ मैंने 3 डिजिट को रिपीट किया है, पर ये नंबर अधिक भी हो सकता है, जैसे 5 नंबर रिपीट कर रहे हैं, 10 नंबर रिपीट कर रहे हैं या उनसे ज़्यादा नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर तक हमको जाना है, उसके बाद ये नंबर रिपीट नहीं हो सकता। क्या हमको 100 नंबर तक जाना है, डेसिमल के बाद 100 डिजिट तक डिवाइड करना है, या कितने नंबर तक डिवाइड करना है। तो इसके लिए एक तरीका है कि अगर आप डिनोमिनेटर को देखें, अगर आपके डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ 7 है, सो डेसिमल के बाद मैक्सिमम 6 नंबर ही आएगा, उसके बाद अगर आप रिपीट नहीं हो रहा है तो ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं करेगा। सो जैसे कि अगर 1/7 को आप डेसिमल में बदलें तो आपको 0.142857 ये वैल्यू मिलेगा। इतने सारे वैल्यू के बाद आपका जो डिजिट है वो रिपीट करना शुरू करेगा। सो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। ऐसे ही आप 17 में देखेंगे तो 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू होता है। तो ये बेसिक एक तरीका है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है सो उससे एक कम याद ही ये रिपीट, उसके बाद तो रिपीट ये नहीं करेगा। अगर रिपीट करना भी है तो उस डिजिट से पहले तक ही रिपीट करेगा, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं रिपीट करेगा। तो इन सारी बातों को आप समझ चुके होंगे। सो अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि अगर रैशनल नंबर डेसिमल में दिया हो, रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो और उसे डेसिमल के फॉर्म में दिया हो, तो आप उसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने आपको बताया कि ये अगर नॉन रिपीटिंग है समथिंग लाइक 1.2222 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सो कुछ ऐसा है, और इसको हम लिख सकते हैं 1.2 रेकरिंग। ठीक है, सो इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला समझने से पहले आपको उसका बेसिक समझना होगा ताकि ये जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में अच्छी तरह से आए। अगर आप उसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो फिर वो रटने वाली बात है, फिर आप उस चीज़ को भूलते रहेंगे, रटेंगे भूलते रहेंगे। अगर इसके बेसिक को आपको समझ में आ रहा है तो फिर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे इसके बेसिक से। सो नंबर आपका ये 1.2 रेकरिंग है और इसको p/q के फॉर्म में बदलना है। सो इसको p/q के फॉर्म में बदलने में दिक्कत, इसमें दिक्कत क्या है। सो आप अगर देखेंगे डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो प्रॉब्लम यही है कि डेसिमल के बाद का वैल्यू जो है सो इन्फिनाइट तक जा रहा है, उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर ये डेसिमल का बाद का वैल्यू रिमूव हो जाए तो आगे आपको क्या है, आगे बिल्कुल आपको सो इंटीजर्स मिल जाएंगे। सो हमारी ये कोशिश होगी कि डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है उसे हम लोग किसी तरह से ख़त्म कर दें। सो हम एज्यूम करते हैं इस नंबर को x, वेरिएबल एक x इक्वल टू ये नंबर एज्यूम कर लेते हैं और x का वैल्यू हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ क्या है, x इक्वल टू 1.222। ठीक, अब हमको क्या करना है कि हमको कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसमें अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसका डेसिमल के बाद का पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। सो इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 10x। सो हमको क्या मिल रहा है, सो 1 2 मीन्स 12.2222, ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। सो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो डेसिमल के बाद अगर 10 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल के बाद क्या हमें मिल रहा है 2222, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2222 रिपीटेड है।
ठीक है। सो डेसिमल के बाद का जो पोर्शन है वो दोनों इक्वल हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा हो कि सर अगर 10 से हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 1 2 कम हो गया, फिर ये दोनों बराबर कैसे है? बराबर ये इसलिए है कि ये जो नंबर है इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें कितने 2 हैं? इन्फिनिटी 2 है। अगर उसमें से एक निकाल भी लिया जाए तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर समुद्र से आप कुछ पानी निकाल भी लेते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा? यही बात है कि आपका ये डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है ये सेम ही रहेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। LHS में हमको क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में? विल गेट 10x माइनस एक्स, और राइट साइड में क्या मिलेगा? डेसिमल का पोर्शन तो ओमिट हो जाएगा, इट विल बी 12 माइनस 1। 10 minus 1 will get 9x and here will get 11. x का वैल्यू क्या हो जाएगा? It is 11/9 और ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चन और हम समझेंगे, फिर हम उसके फॉर्मूले पर जाएंगे कि फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल तरीके से बनाएं और उसका जो लास्ट स्टेप है अगर उसको क्वेश्चन के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें तो यही फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो हम लोग इसमें भी यही करेंगे। ये फर्स्ट टाइप का हो गया। अगर क्वेश्चन यहाँ 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, अगर इसकी जगह 2 डिजिट रिपीट करे, फिर हम क्या करेंगे? अगेन मानेंगे x इक्वल टू 1.232323 ऐसा इन्फिनिटी तक जा, और हमें फिर क्या करना है? डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू है वो सेम लाना है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10x तो ये क्या आता है? 12.3232 ऐसा आ रहा है। यहाँ क्या था? 23 था, यहाँ क्या है? 32 है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस दोनों से हमारा जो काम है डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है वो इक्वल नहीं हो पाया। अभी हम नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे? 100 से। इट इज़ 100x। अभी क्या हो जाएगा? इट विल बी 123.2323। ऐसा इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप देखें इसे, द फर्स्ट वन एंड दिस लास्ट वन, अगर दोनों का डिफरेंस डेसिमल के बाद वाला पोर्शन देखते हैं 2323 और यहाँ भी क्या है? 2323, ठीक है। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। we'll assume this as equation 1 and this as equation 2, और equation 2 में equation 1 को subtract करेंगे। what we will get out of 100x minus x? it will be 99x, और राइट साइड में क्या मिल जाएगा? ये पोर्शन तो खत्म हो गया तो आपका बचेगा 1 to 23, और यहाँ ये खत्म हो गया it will be 1। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। 99x is equal to 122, x equal to 122/99। ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे। आपको वो अगला जो एग्जांपल है वहीं से आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। अगला एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? 1.234, ठीक है, और 2 को छोड़ देंगे, हम सिर्फ 3 4 पे रेकरिंग लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1.2, 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है? सिर्फ 3 4। ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो, बाकी सारे नंबर रिपीट हो। हियर रिपीटिंग इज 3 4 3 4, इसे इन्फिनिटी तक ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं क्या आता है 10x। इट विल बी 12.343434, पर हमारा काम नहीं बना। क्यों? यहाँ 23 है, यहाँ 34 है। इट्स नॉट सेम। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्या आ रहा है? 123.434343। अभी भी कुछ काम नहीं बना। ये 23 है, यहाँ 34 है, यहाँ 43 है। अब हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी विल गेट? 1234.343434 इन्फिनिटी तक गया। अब कुछ ऐसा आपको नंबर दिख रहा है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा काम हो जाए। अगर आप देखेंगे इसे,
सो 12.343434 और दिस लास्ट नंबर को सो 1234.343434, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ भी 3434 है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 34। सो अगर हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर हमारा काम बन जाएगा। सो व्हाट विल डू, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। So what we'll get? So here it is 1000x minus 10x, ये हमको मिल जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा, डेसिमल का पोर्शन खत्म, सो इट विल बी 1 2 3 4 माइनस 12। ठीक है, अब ये बिल्कुल आसान है। सो यहाँ 990x 990x हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका, सो 1222। ठीक, और x का वैल्यू सो 1222 डिवाइडेड बाय 990। सो अगर कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, सो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो ये तरीका है आपका बनाने का। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातों को समझेंगे कि यहाँ हम लोगों ने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला ये जो डिजिट था जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था, हमको डेसिमल उसके बाद ले जाना था ताकि जो रिपीटिंग वाला नंबर सिर्फ बच जाए। ये ध्यान रखिए कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक डिजिट जो था जिस पे डेसिमल के बाद वो उस पे रेकरिंग नहीं था। ठीक है, अब इस पे आएंगे। सो 1000 से हम लोगों ने क्यों मल्टीप्लाई किया कि एक तो रेकरिंग वाला नंबर, सॉरी बिना रेकरिंग वाला नंबर था और 2 रेकरिंग वाले नंबर थे। सो इन तीनों के बाद डेसिमल चला जाए, मतलब ये इसका रिपीटिंग और ये रिपीटिंग सेम हो जाए। ठीक है, सो इसको थोड़ा और नॉर्मल तरीके से लिखेंगे। सो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि x इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है, सो 990 था, वो कहाँ से आया 1000 माइनस 10। अब यही आपका लास्ट स्टेप है। सो मैंने कहा था कि अगर इसे लास्ट स्टेप को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आप ले आए तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। सो हम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 4 ले लिया। 1 2 3 4 क्या है, बिना डेसिमल बिना रेकरिंग का नंबर। सो नंबर विदाउट डेसिमल, विदाउट रेकरिंग एंड विदाउट रेकरिंग। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा नंबर ले लिया हम लोगों ने बिना डेसिमल के बिना रेकरिंग के। ठीक है, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट किया नंबर को, यहाँ क्या है 12, मतलब ये जो नंबर है बिना रैकरिंग वाला। ठीक है, सो 3 4 पे रैकरिंग था, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, बिना रैकरिंग वाला नंबर को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो नंबर विदाउट रैकरिंग, और डेसिमल ऑब्वियसली हम लोगों ने हटा दिया, विदाउट रैकरिंग। ठीक है, सो फिर डिवाइड किया हम लोगों ने। सो यहाँ क्या है, सो 1000 मीन्स 10 टू द पावर 3। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ 1000 से हम लोगों ने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें एक डिजिट जिस पे रैकरिंग नहीं था और 2 डिजिट जिस पे रैकरिंग था, इस तीनों के बाद डेसिमल ले जाना है। मतलब डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट हो उतना 10 का पावर हमें लेना है, उतना 10 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। 10 पे क्या हो जाएगा, 3 के बदले में हम इसे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, और माइनस यहाँ 10 टू द पावर 1 है। 10 से हम लोगों को क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था जिसमें आपका रैकरिंग नहीं था। क्या लिखना है, 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, विदाउट रैकरिंग, नंबर ऑफ डिजिट और डिजिट्स आफ्टर डेसिमल के बाद विदाउट रैकरिंग। ठीक है, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला दोहरा देता हूं कि सबसे पहले क्या करना है, हमें पूरा का पूरा नंबर लिख लेना है। ठीक है, फिर उसमें से क्या करेंगे, बिना रैकरिंग वाला वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, बिना रैकरिंग वाला यहाँ क्या है 12। पूरा नंबर लिया माइनस बिना रैकरिंग वाला नंबर। अब डिवाइड क्या करेंगे, 10 टू द पावर
आफ्टर डेसिमल। अभी नीचे में क्या है, सारा कुछ होगा डेसिमल के बाद वाला। ऊपर में क्या था, हम पूरे नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है। नीचे में क्या होगा, डेसिमल के बाद वाले नंबर। सो डेसिमल के बाद कितना डिजिट पे रैकरिंग नहीं है, सॉरी कितने डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, तो सबसे पहले वो हो जाएगा 10 टू द पावर, इस केस में 10 टू द पावर 3, एंड माइनस डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर रैकरिंग नहीं है। सो एक डिजिट है, सो यहाँ क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 मीन्स 10। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, जैसे 1.23456 और यहाँ क्या है 456 पे रैकरिंग है। सो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा नंबर ले लेना है 12345 माइनस बिना रैकरिंग वाला पूरा नंबर लेना है 123, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर। अब क्या है कि डेसिमल के बाद बात करेंगे। सो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, सो 10 टू द पावर 5 माइनस डेसिमल के बाद बिना रैकरिंग वाला कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। सो यही आपका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर, आपको P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। सो होप, आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सो अब आप डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका सारा प्रोसेस हमको बेसिक से समझ में आया कि ये फार्मूला आया कहाँ से। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं समझ में आएगा तो आपको काफ़ी परेशानी होगी इस फार्मूला को समझने में। सो आज का वीडियो यहीं खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगला वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, और 2 रैशनल नंबर के बीच में और बहुत सारे रैशनल नंबर को किस तरीके से निकाला जाए। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।